Good morning, students. How are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Now we are going to start lesson number 2, Advanced Feature of Excel. वैसे ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है. मैं साथ में इसकी YouTube पे आपको चैप्टर की सारी प्रैक्टिकल ऑप्शन भी सेंड करूँगी, लेकिन एक बार आप इसको थोड़ा सा रीड कर लो. क्या है एक्सेल में, क्या हम क्रिएट करते हैं. फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक हमने इसमें क्रिएट करना है वो है चार्ट. चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट. चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है. डाटा को एक चार्ट की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में, इस तरह से एक ग्राफ की फॉर्म में जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस फॉर्म में हमने चार्ट को डिस्प्ले करना है. इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म. पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में हम इसको डिस्प्ले करेंगे. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा. लार्ज जो डाटा होता है उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वे से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम इसे आसानी से रीड कर सकें, आसानी से समझ सकें. चार्ट मेक्स इट ईजियर टू ड्रा कंपैरिजन. चार्ट से हम ईजिली किसी भी चीज़ का अगर हमने कंपैरिजन करना है, तो आपस में स्टूडेंट्स का ही कंपैरिजन करना है कि कौन कितने मार्क्स के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो हम इजीली चार्ट के वे से कर सकते हैं. चार्ट मेक इट ईजियर टू ड्रा कंपैरिजन and see growth and relationship among the values and trends in data. They provide an accurate analysis of information. को accurate analyze कर सकते हैं. अब इसकी फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट. कंपोनेंट में क्या है? चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस. चार्ट एरिया है, कैटेगरी एक्सिस है, वैल्यू एक्सिस है, डाटा सीरीज है, कैटेगरी नेम है, प्लॉट एरिया है, लेजेंड है, चार्ट टाइटल है और ग्रिड लाइंस है. ये सारी ऑप्शंस हमारी क्या है? ये जैसे जैसे नंबर लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर वैसे ही देखो ये नंबर लगाए हुए हैं. ये 1 नंबर पे चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद 2 नंबर के अंदर हमारा शो किया हुआ है, ये सारा पड़ा है. ये देखो ये पड़े हैं ना, कैटेगरी एक्सिस दिए हुए हैं, ये सारा ये 2 नंबर पे शो करा हुआ है. 3 नंबर पे इधर ये 3 नंबर पे ये वाली लाइन को एरो लगाई हुई है, ये हमारी वैल्यू एक्सिस है. 4 नंबर पे ये लगाया हुआ है, ये हमारी डाटा सीरीज़ है. 5 नंबर पे ये देखो ये वाला जो टॉपिक डिस्प्ले करा हुआ है, ये कैटेगरी का नेम है. जो कैटेगरी यहाँ पर मार्क्स की शो हो रही है, ये इसका नेम है. 6 नंबर के अंदर प्लॉट एरिया डिस्प्ले हो रहा है. 6 नंबर पे ये हमारा प्लॉट एरिया, जहाँ पर हमने प्लॉट किया हुआ है, ये ग्रे कलर का शो हो रहा है ना बॉक्स सा, ये हमारा प्लॉट एरिया शो हो रहा है. उसके बाद 7 नंबर पे, ये 7 नंबर पे लेजेंड शो हो रहे हैं. ये लेजेंड शो होकर सामने आ रहे हैं. ये बना हुआ है अरीशा का कौन सा कलर है, विनोद का, मोनिका का, अमन का, आराधिका का और आशीष का. ये कौन से कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं, ये कलर वाइज हमें बताया जा रहा है ये किसका कौन सा कलर है और कौन सा. जैसे ये वाली विनोद की है, ये वाली मोनिका की है, ये अमन की है, राधिका की और ये आशीष की है. इनको बोलते हैं लेजेंड. लेजेंड को आप जहाँ मर्जी मूव करवा सकते हो, बॉटम अप लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी शो करवा सकते हो. ये 7 नंबर है. उसके बाद 8 नंबर पे हमारा चार्ट टाइटल डिस्प्ले होकर आ रहा है और 9 पे ये ग्रिड लाइंस है. ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन. ये ग्रिड लाइंस बोलते हैं इनको. ये ग्रिड लाइंस मेजर भी होती है और माइनर भी. मेजर ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है इन्होंने. अगर हम इसको और किसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे ये तो और इसके अंदर ग्रिड लाइंस लगी हुई आ जाएंगी. तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सारा. तो जितने भी ये टॉपिक के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स 1 to 9 डिस्प्ले करे हुए हैं, वैसे के वैसे इधर 1 to 9 नंबर्स यहाँ भी डिस्प्ले करके आपको बताया हुआ है कि कौन सा चार्ट एरिया है, कौन सा कैटेगरी एक्सिस है, वैल्यू एक्सिस है, डाटा सीरीज है, कैटेगरी नेम है, प्लॉट एरिया, लेजेंड है, चार्ट टाइटल और ग्रिड लाइंस है. ठीक है. अब फर्स्ट नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कि चार्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं. अब एक टेबल बनाया है. चार्ट हमेशा किसका बनेगा? ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसी का हम चार्ट क्रिएट करेंगे. MS Excel offers a wide range of chart to interpret data. These charts share some common features which assist the users in comprehending the data logically. वैसे हम उसको एक टेबल को एक चार्ट की फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं. Let us use the same sample data as shown in figure 2.2 to create the chart. अब इसको यूज़ करके, ये 2.2 सैम्पल डाटा दे दिया ये वाला, इसको यूज़ करके हम चार्ट क्रिएट करेंगे. फर्स्ट नंबर पे बार चार्ट. ये देखो ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट बना हुआ है ना, ये बार्स बने हुए हैं, बार चार्ट है. बार चार्ट
it illustrates the comparison between an individual data items. It display data in the form of long rectangular rows called bars. दिख रहा है ना आपको अच्छे से, called bars हैं ये, that are placed vertically और horizontally. आप इसको vertically और horizontally दोनों वे से ड्रॉ कर सकते हो on the chart area. In this type of chart, categories are represented on the vertical axis and values are represented on the horizontal axis. vertical axis होती हैं ये वाली जो ऊपर से नीचे होती हैं, इस तरह से vertical है. horizontal होता है लेफ्ट टू राइट. अगर लेफ्ट टू राइट यूज़ करते हैं वो हॉरिजेंटल है, और ऊपर से लेकर नीचे तक यूज़ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस. नेक्स्ट इज ये स्टैक्ड बार चार्ट, ये भी बना हुआ है. यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द बार चार्ट इन स्टैक्ड फॉर्म टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज. देट कैन बी डिस्प्लेड एज 3D या 2D और 3D ग्राफ्स के अंदर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इसके अंदर जैसे इस बार चार्ट में इसके अंदर उसने उसी को डिस्प्ले कर दिया सेम के अंदर, सेम फिगर के अंदर. इसमें उसने उसकी अलग से बनाई हुई है, सेकंड वाले की अलग से, थर्ड वाले की अलग से, फिर 3 लाइंस हैं, फिर नेक्स्ट 3 लाइंस हैं. इस तरह के से सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आता है कॉलम चार्ट. ये कॉलम चार्ट है, ये देख लो, ये बार चार्ट होता है और ये कौन सा है, कॉलम चार्ट है. This chart is used for displaying data that shows different trends over a period of time. It is default chart type of MS Excel की by default जो type होती है वो column chart होती है. In this type of chart the categories are organized horizontally and values vertically to emphasize the magnitude of change over a period of time. इसको भी आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो. ये उसकी 1 2 3 1 2 3 जैसे इसके अंदर लिया हुआ है ना, 1 2 3 1 2 3 ये टेबल हमने क्रिएट किया था, उसी तरह से ये वाला इसी टेबल को यूज़ करके इसके अंदर भी इस चार्ट को क्रिएट किया हुआ है. ये हमारा कॉलम चार्ट है. वैसे ही अगर हम काफ़ी सारी ऑप्शंस जब चार्ट की आएंगी तो उसमें हम बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये लाइन चार्ट है, इस तरह से लाइंस लग जाएंगी. डाटा सेम वही है, वही हम अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, यहाँ पर भी सेम था, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं. लाइन चार्ट भी वैसे है. सिर्फ आपको पहले एक्सेल के अंदर जाकर एक टेबल क्रिएट कर लेना है. टेबल क्रिएट करने के बाद ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में आपको क्या करना है, चार्ट पे क्लिक कर देना है. चार्ट पे क्लिक करने पर काफ़ी सारी ऑप्शंस डिस्प्ले होकर आएंगी जिनमें से आप किसी भी चार्ट को चूज़ कर सकते हो. चाहे बार चार्ट यूज़ करो, चाहे कॉलम चार्ट यूज़ करो, लाइन चार्ट यूज़ करो, एरिया चार्ट यूज़ करो. ये एरिया चार्ट है, सेम अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, ये एरिया, सिर्फ इसकी पिक्चर्स अलग अलग डिस्प्ले होकर आएंगी. डाटा सेम है, शो करेगा, उसी वैल्यू को चूज़ करेगा, जो वैल्यू इसके अंदर है उसी वैल्यू को वैसे ये भी चूज़ करेगा, लेकिन इसकी सभी की वे ऑफ जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो अलग अलग है सभी का. नेक्स्ट है XY स्कैटर चार्ट है. ये स्कैटर चार्ट का फॉर्मेट है, इस तरह से ये डिस्प्ले होकर आएगा. वैसे ही 3 कलर्स ये साइड पे लेजेंड शो होकर आएंगे, जो भी 3 इंग्लिश, हिंदी और टोटल है, ये इंग्लिश, हिंदी और टोटल आ रहा है. इधर भी देखो इंग्लिश, हिंदी और टोटल डिस्प्ले, यहाँ पर इधर इसने कर दिया इंग्लिश, हिंदी और टोटल. ये देखो इधर इस वाले चार्ट में ये हमने कॉलम चार्ट लिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी और टोटल यहाँ भी डिस्प्ले होकर आ रहा है, और इसमें भी इंग्लिश, हिंदी और टोटल डिस्प्ले होकर आ रहा है. ये हमारा पाई चार्ट है. ये वाला अब हम इसकी बात करें तो ये हमारा पाई चार्ट है. दिस चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ये सर्कल की फॉर्म में है और इसको आपस में डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट के अंदर. अंजू का अलग कलर है, मंजू का अलग कलर है, रंजना का, कीर्ति का और हेमंत का, सभी का जो कलर लिया हुआ है वो यहाँ पर लेजेंड के अंदर शो कर दिया कि उसका ये वाला कलर डिस्प्ले होकर आ रहा है. ये हमारा पाई चार्ट है. ये हम स्कैटर चार्ट की बात कर रहे थे, इसके अंदर भी ये इंग्लिश, हिंदी और टोटल डिस्प्ले होकर आ रहा है. नीचे उसकी वैल्यूज आ रही हैं XY स्कैटर चार्ट की. द XY स्कैटर आल्सो नोन एज स्कैटर चार्ट, 2-dimensional chart. It shows the relationship between 2 variables. 2 variables का आपस में रिलेशन शो करता है. In scatter graph, both horizontal and vertical axis are values axis which plot numerical data. Generally, the independent variable is on x-axis, dependent on ये होती है x-axis और ये होती है हमारी y-axis. ठीक है. The chart display the value at intersection of x and y.
विच आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल डाटा पॉइंट। उसके अंदर हम डाटा पॉइंट के ऊपर एक ही चार्ट डिस्प्ले होकर हमारे सामने आ जाता है। मेन पर्पस ऑफ ए स्कैटर प्लॉट इज टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। द क्लोजर द डाटा पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन द हायर विल बी द कोरिलेशन। ये देखो आपस में हमने सारे डाटा को शो करवा दिया। ये वाला हमारा इंग्लिश, ये वाला जो कलर आ रहा है वो इंग्लिश का डिस्प्ले होकर आ रहा है, ये हमारा हिंदी का कलर डिस्प्ले होकर आ रहा है, और ये टोटल का कलर जो ये ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं ये हमारा टोटल को डिस्प्ले करता है। जो टेबल है वो सेम है जो हमने फर्स्ट पेज पर एक सैम्पल टेबल क्रिएट किया है, उसी टेबल को यूज़ करके हम बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। डाटा एक ही है, उसको सेलेक्ट करना है और चार्ट पे जाकर काफ़ी सारी ऑप्शंस चार्ट की डिस्प्ले होकर आएंगी। आप किसी भी चार्ट की ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो और चार्ट क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में आप उसको सेलेक्ट करोगे उसी फॉर्मेट में चार्ट क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू।